800 साल पुराने जैसे दरगाह, 550 साल जैसे संभल का मस्जिद या शाही मस्जिद मथुरा का, ये हो क्या गया इस देश को? हम लोग कब्र किसी मस्जिद की खुदाई नहीं कर रहे हैं, हम इस लोकतंत्र की कब्र खोद रहे हैं। अदालत अगर केवल बहुसंख्यक या हिंदुत्ववादी विचारधारा के सोच से काम करने लगेगी तो इस देश का तहस नहस हो जाएगा। ये खुदाई अब बंद कीजिए। आपने उठा के दे दिया, जाओ सर्वे कर लो। आप नहीं दे सकते क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये इल्लीगल है। मुसलमान को कटघरे में आप मुसलमान को कमजोर बनाना चाहते हैं, ये क्या है? मैं कोई किताब लिख जाऊं कि इस प्रेस क्लब के नीचे तो ये अवशेष है, यहाँ तो मंदिर बनना चाहिए, तो खत गया ना आपका प्रेस क्लब। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कविता जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, देश भर में जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन पर हम देखेंगे कि एक अलग ही चिंता या अलग ही देश का माहौल जो बनाया जा रहा है, जिसमें खुदाई का जिक्र हो रहा है, जिसमें पुराने मंदिरों का जिक्र हो रहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर की बात हो रही है। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत अफसोसजनक है कि इस वक्त 800 साल पुराने जैसे दरगाह, 550 साल जैसे संभल का मस्जिद या शाही मस्जिद मथुरा का, ये हो क्या गया इस देश को? हम लोग कब्र किसी मस्जिद की खुदाई नहीं कर रहे हैं, हम इस लोकतंत्र की कब्र खोद रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर अदालत एक तरफा फैसले देगी, अदालत अगर केवल बहुसंख्यक या हिंदुत्ववादी विचारधारा के सोच से काम करने लगेगी तो इस देश का तहस नहस हो जाएगा। और फिर जनता के सामने क्या बचा है? मसलन मुसलमान जनता के सामने क्या बचा है? सड़कों पे आना, गोली चलेगी, संभल बार हो गया, 600 मारे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जितने अमन पसंद, संविधान पसंद लोग हैं, जो लोग चाहते हैं अमन चैन से इस देश में हम सब जिए, मैं अपने पड़ोसी के साथ जीऊँ, तो ये आवाज़ उठानी होगी और सुप्रीम कोर्ट को कहना होगा कि ये जो जस्टिस चंद्रचूड़ खोल के गए हैं कि इंक्वायरी हो, ये बंद हो, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट टू द हिल्ट लागू हो। जो 47 के पहले की स्टेटस है उसको वही रहने दो। ये खुदाई अब बंद कीजिए और लोगों जिनका जो भी स्थल है, मदरसा है, दरगाह है, मस्जिद है, उसको बने रहने दीजिए। पर आपने एक बहुत ज़रूरी बात कही कि संविधान को मानने वाले लोग, और जब आप पत्थरबाजी की बात करते हैं तो देश का माहौल ऐसा बनाया जाता है कि मानो एक विशेष कौम है जो संविधान को नहीं मानती है, जो कोर्ट के दिए हुए आदेश को नहीं मानती है, पालन करने नहीं देती है, खड़े हो जाती है, पत्थरबाजी करती है, तभी ये हिंसा होती है। आप इसको कैसे देखते? देखिए, अगर अदालतें इस तरह के एक तरफे फैसले देंगी, आपने उठा के दे दिया, जाओ सर्वे कर लो, हाथों हाथ भागते हुए चले गए, आपने उठा के दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको सारे पक्षों को सुनना था, आपको समझना था। आप 550 साल पुराना, और आप नहीं दे सकते क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये इल्लीगल है। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ एक इल्लीगल फैसला दे के गए हैं, इसका मतलब नहीं सक्सेसिव अदालतें, कोर्ट्स आर सपोज टू करेक्ट देमसेल्व्स, कोई गलत दिया भी हो फैसला। तो मुझे लगता है कि इस वक्त विचार हमको ये करना है कि इस देश का ताना बाना कैसे जुड़ा रहे। अगर हम इस तरह के फैसले, इस तरह की नफरत की जुबान, इस तरह के निर्णय लेते रहेंगे कहीं से भी, सरकारों से, अदालतों से, आपने स्कॉलरशिप बंद कर दी, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप बंद कर दी, हर तरीके से मुसलमान को कटघरे में आप मुसलमान को कमज़ोर बनाना चाहते हैं, ये क्या है? ये तो आर्टिकल 14 से एकदम अलग है। पर अभी जैसे हमने देखा कि अजमेर की दरगाह भी सामने आई, तो ये हवाला दिया जाता है कि क्यों ना चेक करें, जो आक्रमणकारी आए थे, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, अब हम क्यों उसको चेक ना करें कि हमारी संस्कृति को कैसे विलुप्त किया गया? ऐसा कोई ऐसे कहीं पे भी हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आप खोद के इस तरीके से देखें कि हम अपने इतिहास में जाएं इस तरीके से। और हम आर्कियोलॉजी कर भी नहीं रहे हैं ना, हम किसी ने सपना देखा तो हमने खुदाई शुरू कर दी। कोई लिख गए, हरबिलास शारदा लिख गए 1911 में, भाई क्या एविडेंस था, क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस था? कोई भी लिख जाए, मैं कोई किताब लिख जाऊं कि इस प्रेस क्लब के नीचे तो ये अवशेष है, यहाँ तो मंदिर बनना चाहिए, तो खत गया ना आपका प्रेस क्लब। तो ये तो नहीं चल सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सीमा, एक हद तय करनी होगी, और वो हद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने तय कर ली है। 1947 के स्टेटस में जो मॉन्यूमेंट है उसको नहीं छुएंगे। बिल्कुल, ये हद तो थी, एक फाइनल पॉइंट था, लेकिन अभी जिस तरीके का संभल हुआ, जिस तरीके के दरगाह का मामला हुआ, ज्ञान बापू, ये सारे मामले हैं, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या आपको लगता है कि एक फिर से बाबरी जैसा विवाद ने जन्म लिया है? बिल्कुल, एक्चुअली अगर आपका
एक ही मकसद है कि जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स खड़े हुए हैं जो मुसलमानों के हैं, जो उनके लिए बहुत प्रिय हैं, जैसे एक मस्जिद हो जो उनकी वर्शिप प्लेसेस हैं, हालांकि दरगाह पे तो सब जाते हैं, मदरसे में भी सब बच्चे जाते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं जाते हैं। मदरसे कहीं कुछ गाँव में सिर्फ वो होता है स्कूली क्षेत्र, और मदरसे तो अब रिकग्नाइज्ड है, वहाँ पे पूरी दुनियावी शिक्षा हो रही है, पूरी कोर्स हो रहे हैं, बोर्ड से एफिलिएशन है, तो सब जाते हैं। तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं? मुझे तो क्लियर लग रहा है कि इस देश की जनता को खड़े होकर इसको रोकना होगा। हम कहीं ना कहीं पे हमें कहना पड़ेगा कि बहुत हो गया है। वो लगातार हुज़ैफा जी जब ज्ञानवापी मस्जिद हुआ तो सबसे पहले उन्होंने चैलेंज किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर आई सुप्रीम कोर्ट, और एक एक चीज़ के लिए आप देखिए, शाही मस्जिद के लिए भी आए हैं, एक एक चीज़ के लिए। अभी भी जो अजमेर वाला मसला है, क्योंकि हम उसको पूरा देख रहे हैं, हम खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें पता है अभी 4 हफ्ते की है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक अदालत से इस चीज़ को हटाया जाए। हाँ, ऊंची अदालत पे भी आएंगे। क्या ये हिंदुओं के लिए श्रवण काल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में? मुझे नहीं लग सकता, अगर कोई मेरा पड़ोसी इतना पीड़ित है, अगर एक कौम इतनी पीड़ित है, मैं एक तरीके से बड़ी खुश हो सकती हूँ या मैं अपने आप को बहुत महिमा मंडित सोच सकती हूँ। अगर मेरे में एक क्रूरता है तभी मैं किसी और के दुख को के ऊपर अपना महिमा मंडन करूँगी। नहीं, अभी ये तो मुझे लगता है कि इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए टू डिमांड द रूल ऑफ लॉ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द। वोट देते हैं मुस्लिम समाज, वो कहाँ है विधायक और सांसद? वो भी सपोर्ट में नहीं आ रहे इनके। देखिए, अब वो आए बहुत खूब, नहीं आए, जनता को खड़ा होना होगा, जनता को एकदम खड़ा होना होगा। हमें और कोई तरीका नहीं है, जनता को खड़े होकर इसको रोकना होगा। आखिरकार जब मारा जाता है कोई, तो कोई मासूम, कोई इनोसेंट, कोई साइकिल वाला इधर से उधर जा रहा है जब गोलियां चलती हैं, और सिविल लिबर्टीज़ गरीब की जाती है, सिविल लिबर्टीज़ कमज़ोर की जाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जनता को खड़ा होना है। बाबरी मस्जिद का जो केस था, राम जन्मभूमि, जिस पर इतना खून खराबा हुआ, इतना मारे गए, सब कुछ हुआ, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। कोर्ट का जो फैसला है उसमें खास तौर से लिखा हुआ है, और ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो 15 सफ़ात जो है तो किए गए हैं, इसके बावजूद भी सब कुछ हो रहा है। तो जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका है, एलीट जो क्लास है, इस पर क्यों नहीं कहता? हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि सारे लोग जो अमन पसंद हैं, जो संविधान पसंद हैं, उनको आवाज़ और चुप्पी तोड़नी होगी, सड़कों पे आना होगा, अपनी बात मुस्तैदी से रखनी होगी, और अदालत के सामने जब ये प्रेशर होएगा तो कैसे अदालतें एक तरफा निर्णय और फैसले देंगी? हमारी अदालत केवल संवैधानिक तौर पे चले, ना कि किसी के सोच, किसी की मर्जी और कहीं से कोई आपको आदेश दे दिया हो। तो हम तो उम्मीद करते हैं अभी भी कि आप सबके ज़रिए इस देश की जनता को समझ में आएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी, किसी और की पीड़ा में किसी और के ऊपर पत्थर फेंक के, किसी और के ऊपर उनके किसी का मंदिर मस्जिद नष्ट करके आप महिमा मंडित नहीं, नहीं आप को महसूस करना चाहिए। हाँ, क्या ताजमहल भी, क्या कुतुब मीनार, क्या ताजमहल को भी तो क्या नहीं, वहाँ तो पहुँच गए थे शिव पूजा करने, ताजमहल को छोड़ा क्या?